आगरा की बात की जाए तो किस तरीके का माहौल आगरा में बना हुआ है। देखा जाएगा कि कल से लेकर 24 घंटे बीत चुके हैं, केवल पूरा आश्वासन सरकार द्वारा दिया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है। नाराज जी हमारे सामने मौजूद है। नाराज जी, क्या कार्यक्रम रखा गया है, किस कार्यक्रम में आप आए हैं और ये कार्यवाही क्यों नहीं हो रही? देखिए, पिछले 2, 4, 5 वर्षों से ऐसा हो रहा है कि हर समाज तुष्टीकरण की राजनीति के तहत ब्राह्मण समाज को टारगेट कर रहा है। ब्राह्मणवाद से मुक्ति चाहिए, मनुवाद से मुक्ति चाहिए, हमारे धार्मिक ग्रंथों को जलाया जा रहा है, मनुस्मृति को जलाया जा रहा है। लेकिन कोई भी शासन प्रशासन अथवा जो सरकारें बैठी हैं उनके कान पर जूं नहीं रंग रही है। वो ये समझिए कि ब्राह्मण समाज जो बुद्धिजीवी है, जो पढ़ा लिखा है, जो शांत रहता है, जो समाज को दिशा और दशा देता है, उसको किसी भी तरह से दबाया जा सकता है। और पूर्व काल में ऐसा हुआ भी है। लेकिन वो ये नहीं जानते कि ब्राह्मण जो है वो एक चिंगारी के समान है। एक विस्फोट के अगर उसको थोड़ी सी चिंगारी लग जाएगी तो जो विस्फोट होगा उससे पूरी दुनिया थर-थर कांपेगी। अब यही हो रहा है। अब ब्राह्मण समाज के देवताओं को जो टारगेट किया गया है, कल जितना अराजकता फैलाई गई है, जो व्यभिचार किया गया है हमारे संत पुरुषों के ऊपर और हमारे जो ये प्रतीक चिन्ह है इसके ऊपर चढ़ के जूतों समेत चढ़े, जो मदरापान किए हुए थे, दुष्ट थे, पापी थे, मलेच्छ थे, जिन्हें 2 पैसे की तमीज नहीं है, जो न पढ़े हैं न लिखे हैं, गंवार हैं, और उन्होंने ब्राह्मण समाज को टारगेट कर करके और हमारे इस पवित्र जो चौक है इस पर जाकर के उन्होंने अभद्रता की है। ये अभद्रता किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पहले मूवी, फिर पेपर और अब जूते चढ़ के परशुराम चौक। आखिरकार समाज कब तक शांत बैठेगा? महाराज जी, क्या आश्वासन दिया गया है? अभी तो प्रशासन की तरफ से जो आश्वासन दिया गया वो ये कहा गया है कि हमें 24 घंटे का समय दिया जाए। वो 24 घंटे की जो समय अवधि थी वो पूरी हो चुकी है। अब हमसे पुणे एसीपी महोदय ने आग्रह किया था कि 24 घंटे और दीजिए, क्योंकि हमने चिन्हित कर लिए हैं, कोई निर्दोष न फंस जाए। इसलिए वो पूर्णतः जांच कर रहे हैं और जांच करने के बाद में और फिर पहले प्रशासन कुछ और बोलता है और अब प्रशासन कुछ और बोलता है। पहले कहता है यहाँ परशुराम जी की मूर्ति ही नहीं, और अब प्रशासन गलती मानता है और फिर दोबारा आश्वासन देता है कि FIR हो चुकी है और जल्द ही 24 घंटे में लोगों को पकड़ लिया जाएगा। मगर केवल आश्वासन, कार्रवाई नहीं। क्या कार्रवाई? देखिए, प्रशासन तो सबसे पहले तो बैकफुट पे आ रहा था। उसको लग रहा था कि कहीं न कहीं विप्र समाज सीधा है, कुछ नहीं करेगा। लेकिन ये चिंगारी धीरे धीरे पूरे आगरा में फैल गई, पूरे प्रदेश में फैलेगी, पूरे भारत राष्ट्र में फैलेगी। और इस तरह से अगर ये घटनाएं उतरी तो एक दिन समाज में जो विष बोला जा रहा है तुष्टीकरण की राजनीति के थ्रू, उसके द्वारा समाज में विष फैल जाएगा। लोग एक दूसरे का मुंह नहीं देखेंगे और गृह युद्ध की संभावना बन जाएगी।